टोकन कुछ समय के बाद अनलॉक हो जाता है। तो इसमें टाइम रहता है 120 दिन का, 240 दिन का, 360 दिन का। तो इस टाइप से ये बॉन्ड का काम करता है, जो नॉर्मल रेट से कम डिस्काउंट में, नॉर्मल रेट से कम डिस्काउंट में हमको, नॉर्मल रेट से ज्यादा डिस्काउंट में, अगर 12 है तो यहाँ 10 में मिलेगा, अगर 100 है तो 90 में मिलेगा। तो ये ऐसा डिस्काउंट होता है बॉन्ड में। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड, दीर्घकालिक एलपी बॉन्ड। तो यह बॉन्ड होता है, यह बॉन्ड लिक्विडिटी पूल से जुड़ा होता है। इसमें आप एलजीएनएस और दूसरे टोकन जैसे यूएसडीटी, इथेरियम आदि को जोड़ लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, आपको बदले में इनाम या ब्याज मिलता है। इसमें भी आपको वो रहता है, टाइमिंग पीरियड रहता है कि आपको इतने दिन तक लॉक, आपका फंड लॉक रहेगा, 360 दिन तक, 240 दिन तक, 120 दिन तक। तो और उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे क्या है, अपना मूल जो कैपिटल है वो भी रिलीज होता है और इंटरेस्ट भी रिलीज होता है। तो वहां से हमको दो फायदा मिलता है। ठीक है साथियों, आवाज क्लियर है सर मेरी? बीच बीच में बताइएगा। यस सर, क्लियर है। जी जी जी। उसके बाद है लॉन्ग टर्म स्टेबल स्टेबल बॉन्ड, दीर्घकालिक स्थिर बॉन्ड होता है ये भी। यह बॉन्ड उन लोगों के लिए होता है जो स्थिर टोकन, स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीटी आदि में निवेश करना चाहते हैं। यह कम जोखिम वाला विकल्प होता है, लेकिन इनाम स्थिर होता है इसमें। तो इसको कंप्लीट होने के बाद मैं वहां जाके ऐप में जाके मैं पूरा दिखाऊंगा। रिवार्ड पूल क्या होता है? यह वह स्थान है जहां आपके सभी इनाम जमा होते हैं। यह वह स्थान है जहां आपके सभी इनाम जमा होते हैं। आप यहां से उन्हें क्लेम कर सकते हैं या फिर दोबारा रीस्टेक कर सकते हैं रिवार्ड पूल में। अगला पॉइंट है डॉ। डॉ DAO मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म नेम। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज शासन प्रणाली। जो हमारा ओरिजिन में डाओ कम्युनिटी है, डाओ अगर गवर्नेंस बोला जाए, डाओ कम्युनिटी है, डाओ गवर्नेंस बोला जाए तो वो डाओ कम्युनिटी खुद निर्णय नहीं लेती। अगर किसी भी चीज को अगर डिप्लॉय करना है या डिसीजन लेना है तो वो कम्युनिटी कम्युनिटी डिसाइड करती है, कम्युनिटी से एडवाइस लिया जाता है, तब आगे बढ़ा जाता है। तो ऐसा है हमारा डाक डाओ कम्युनिटी, जो सबसे यूनिक है, सबसे जबरदस्त है। जैसी नई योजनाएं, फीस या विकसित विकास से जुड़े प्रस्ताव, जैसे कि कोई योजना है या फीस है या कुछ भी, मतलब ओरिजिन से संबंधित अगर डिसीजन लेना है तो वो खुद डिसीजन नहीं लेती। डाओ कम्युनिटी से, मतलब हमारे जो कम्युनिटी है, ओरिजिन का जो कम्युनिटी है, एलजीएनएस का जो कम्युनिटी है, लगभग अभी 15 लाख, लगभग शायद 16 लाख हो गया होगा। उनसे राय लिया जाता है, उनसे वोटिंग मांगा जाता है। आप वोट कीजिए कि हम जो करने वाले हैं वो सही है कि नहीं। यह आपका रेफरल इनवाइट मतलब होता है, रेफरल सिस्टम, जहां पे हम आप अपने दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित कर सकते हैं और उनके निवेश या स्टेकिंग पर कमीशन या बोनस पा सकते हैं। रिवार्ड के इनवाइट के रूप में, इनवाइट को तो आप सभी इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि इनवाइट अगर हम किसी को रेफर कर रहे हैं तो यहाँ से हम इनवाइट में जाके हम अपना रेफरल लिंक निकाल के सामने वाले को रेफर करते हैं, और उस रेफरल से अगर वो ज्वाइन करता है तो हमें उनसे उनका प्रॉफिट का हमें 8 से 16% के बीच में हमको मिलता है। इसमें हम किसी पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो हमें एक स्पाइडर वेब रिवार्ड आता है जो टीम से आता है ना। तो ये ऐसा है रेफरल सिस्टम। और अगर आपको बड़े इनकम करना है तो आपको रेफर करना ही पड़ेगा, टीम बनाना ही पड़ेगा। और टीम बनाना क्या, अब ये लोगों की सेवा करना है। ये तो इनवाइट का मतलब ऐसा है कि इसमें सिस्टम में, ओरिजिन में, इनवाइट का मतलब वही है कि हम लोगों को इनवाइट करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ओरिजिन का मतलब इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोगों की सेवा कर सके, लोगों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को दूर करे ओरिजिन के माध्यम से। अगर वो बहुत बड़ा अमाउंट अगर नहीं डाल पा रहा है तो आप उसको छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करवाइए, क्योंकि एक टोकन भी 5 साल में करोड़ रुपया होता है। तो इनवाइट का मतलब यही है कि हम, और जितना ज्यादा हो सके हम इनवाइट करें दोस्तों को, साथी को, रिश्तेदार को। जहां भी हम बैठे, चाहे वो बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो या छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अगर चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, क्यों सब्जी वाला क्यों ना रहे, फल वाला क्यों ना रहे, हम सबको इनवाइट करें। क्योंकि एक एलजीएनएस भी उनकी जनरेशन या उसकी लाइफ, उसकी फैमिली की लाइफ को बदल सकता है। तो ऐसा है इनवाइट
इनवाइट का मतलब ओरिजिन में। उसके बाद है टरबाइन। टरबाइन में क्या होता है, यह एक विशेष फीचर है जो आपकी कमाई को बढ़ाने का काम करता है। कई बार यह अतिरिक्त यील्ड पावर मल्टीप्लायर या स्पीड अप प्रोग्राम के रूप में काम करता है। जैसे टरबाइन भी, टरबाइन में देखो, टरबाइन जैसे हम टरबाइन करते हैं तो इसका भी मैकेनिज्म बहुत ही शानदार है। आ, हमारे ओरिजिन को स्ट्रांग बनाने के लिए, ओरिजिन की लिक्विडिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए टरबाइन करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, एनर्जी लेना पड़ता है ना। एनर्जी लेना पड़ता है जो एक एलजीएनएस या दो एलजीएनएस का लेते हैं, है ना। और क्या होता है, जो हमारे पास टरबाइन में जो टोकन पड़ा हुआ है उस टरबाइन के बराबर हमको क्या करना पड़ता है, डाई लेना, डाई बनाना पड़ता है, एलजीएनएस को स्वैप करके डाई बनाना पड़ता है। तो देखो इसमें कैसा जबरदस्त इंजीनियरिंग है। अगर हम एनर्जी लेते हैं तो 1 साल के लिए वो लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इधर एनर्जी लेते हैं तो 1 साल के लिए लॉक हो जाता है। और डाई बनाते हैं, है ना, तो डाई में भी अपना 5% स्वैप कट रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, सिस्टम मजबूत हो रहा है। और एनर्जी जो लेते हैं वहां से 1 साल के लिए लॉक हो जाता है और हमें 1 साल तक, 1 साल तक हमें मूल कैपिटल का कुछ परसेंट और ब्याज कुछ परसेंट में मिलता है। तो वो धीरे 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 करके 360 दिन तक मिलता है। और जैसे हम टरबाइन करते हैं तो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। 24 घंटे के लिए, देखो 24 घंटे तक आप वहां से नहीं निकाल सकते। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमारे सिस्टम को स्ट्रांग बना सके और लॉन्ग लाइफ के लिए हम तैयार कर सके। अगला है हमारा है मिंट। मिंट मतलब होता है नए टोकन बनाना। मिंट का मतलब होता है नए टोकन बनाना। जब आप एलजीएनएस स्टेक करते हैं या कोई विशेष कार्य पूरा करते हैं तो सिस्टम अपने आप नए एलजीएनएस मिंट कर सकता है। यह प्लेटफॉर्म की टोकन सप्लाई बढ़ाने का तरीका है। जो आज मॉर्निंग में मीटिंग हुआ तो अजय चतुर्वेदी सर ने भी बताया कि हम एलजीएनएस को एलजीएनएस को बनाना हमारे हाथ में, पब्लिक के हाथ में, पब्लिक एलजीएनएस को बना रही है ना कि सिस्टम। पब्लिक एलजीएनएस को बना रही है ना कि सिस्टम बना रही है। क्योंकि पब्लिक जब जब क्या बोलते हैं एंट्री करते हैं या वहां से अनस्टेक करते हैं तो एलजीएनएस उसमें क्या होती है, मिंट होती है। उसके बाद है डाव वोट। डाव का ही हिस्सा है जहां आप वोटिंग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए नई पॉलिसी जोड़नी या नई किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी या नहीं, है ना, या नहीं, ये सब है। डाव का ही हिस्सा है जहां आप वोटिंग कर सकते हैं और डाव में ही वोटिंग होता है। किसी भी नई पॉलिसी को लाना है या नहीं लाना है, प्रोजेक्ट को मंजूरी देना है या नहीं देना है, या वोटिंग एलजीएनएस टोकन के जरिए की जाती है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म स्टेक, दीर्घकालिक स्टेक। यह सामान्य स्टेक से अलग होता है क्योंकि इसमें आप अपने टोकन को लंबे समय 6 से 6 महीने या 1 साल के लिए लॉक रखते हैं। इसका इनाम प्रतिशत अधिक होता है। और ये सब अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये सब आने वाला है। मोबाइल फोन है या सेक्शन मोबाइल आधारित सेवाओं के लिए, जैसे मोबाइल ऐप कनेक्ट करना, नोटिफिकेशन प्राप्त करना या मोबाइल से लॉगिन ट्रांजेक्शन करना। डॉज है, डॉज कॉइन। यह सेक्शन डॉज कॉइन से जुड़ा है। शायद आप यहाँ डॉज टोकन को स्टेक या स्वैप या होल्ड कर सकते हैं। डॉज कॉइन जानते होंगे, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, उसी का कॉइन है ये डॉज कॉइन, ठीक है, डॉज कॉइन। तो इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। स्वैप मतलब तो आप जानते हैं कि हम एलजीएनएस को स्वैप यूएसडीटी में कर सकते हैं, डाई में कर सकते हैं, पोल बना सकते हैं, ठीक है। हम जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं और लगभग कुछ सेकंड में ही वो स्वैप हो जाता है ना। एलजीएनएस से हम यूएसडीटी बना सकते हैं, यूएसडीटी से एलजीएनएस बना सकते हैं, या एलजीएनएस से हम डाई बना सकते हैं, एलजीएनएस से पोल बना सकते हैं। जो भी टोकन को हमको बनाना है या स्टेबल कॉइन में बनाना है वो सब हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया सबको। सबसे पहला मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि बाय है, मैं अब यहाँ पे अपने ऐप को लॉगिन करके मैं बता रहा हूँ। बाय जो होता है, हम यहाँ से एलजीएनएस खरीद सकते हैं, ठीक है। हम सामने पेज में जैसे कि वहां पे वॉलेट है, होम पेज है, जब इसको पूरा बैक करेंगे तो वहां से भी खरीद सकते हैं और यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और होम पेज में क्या होता है, होम पेज में आप देख सकते हैं टोटल एलजीएनएस स्टेक, मतलब अभी तक कितना एलजीएनएस स्टेक हुआ है, ट्रेजरी बैलेंस में कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, ये सब हम देख सकते हैं। मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, लाइव प्राइस, है ना, लाइव प्राइस से 1 मिनट मैं बताऊंगा इसको, थोड़ा देर रुकिए फिर बताता हूँ मैं, है ना। और हाउ टू पार्टिसिपेट स्टेकिंग, ये सब हम क्या किस में देख सकते हैं, होम पेज में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद अगला पॉइंट है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होता है, हम इसमें
मार्केट वैल्यू देख सकते हैं, टोटल मिंटिंग देख सकते हैं, है ना, एलजीएनएस की प्राइस देख सकते हैं, एस एलजीएनएस टोटल सर्कुलर सप्लाई कितना है वो देख सकते हैं, ये सब है पूरा। और रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट, है ना, ये रिस्क फ्री है, ये सब लिक्विडिटी ऑन बाय प्रोटोकॉल एलजीएनएस डाई, ये सब पूरा हम देख सकते हैं। और इसमें हर रनवे भी देख सकते हैं कि रनवे मतलब होता है कि अगर 268 दिन तक भी अगर कोई एंट्री नहीं करता है एलजीएनएस में, तो एलजीएनएस के पास इतना बैकअप है, रिजर्व फंड है कि वो अपने कम्युनिटी को देने की क्षमता रखता है, देने की पावर रखता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा देख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट। अब उसके बाद अगला पॉइंट है अपना बॉन्ड है, स्टेक है। स्टेक में हम आते हैं तो देखो, स्टेक में हम आते हैं तो हम यहाँ एपीवाई देख सकते हैं, 1000% से ऊपर है ना। और टोटल वैल्यू डिपॉजिट मतलब अभी तक एलजीएनएस में कितना डिपॉजिट हुआ ये देख सकते हैं, करेंट स्टेक अमाउंट है ना, कितना अमाउंट है हमारा वो देख सकते हैं। ये आई का जो सिंबल है उसको क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ डॉलर में दिखेगा। करंट इंडेक्स है, यहाँ पे स्टेक अनस्टेक का बटन है उसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पे विड्रॉल शब्द है ही नहीं, स्टेक करना है और अनस्टेक करना है। ठीक है, और कुछ सेकंड में स्टेक और अनस्टेक हो जाता है। और इधर अनस्टेक बैलेंस दिखाएगा आपको नीचे में, उसके बाद स्टेक बैलेंस दिखाएगा, है ना। योर रॉम अप बैलेंस टू इपोच, मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस, जैसे कि आप स्टेक में लगाओगे तो 2 पीरियड के लिए मतलब 16 घंटे के लिए लॉक हो जाता है, मतलब आप अपने पैसे को 16 घंटे तक नहीं निकाल सकते, है ना। आपको अगर निकालना है तो 16 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट है, यहाँ पे हमको जो हमारा जो टोकन जो स्टेक में जो लगा हुआ है, तो उस टोकन जो स्टेक में लगा हुआ है हमको रिवार्ड के रूप में क्या मिल रहा है, कितना पॉइंट मिल रहा है एलजीएनएस के रूप में, एस एलजीएनएस के रूप में वो दिखाई देता है नेक्स्ट रिवार्ड अमाउंट में। यहाँ पे देख लो 0.2273 मुझे हर 8 घंटे में टोकन के रूप में रिवार्ड मिल रहा है। और ये हमारा नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड है, ये एपीवाई है 0.2193% इतना है ना। ये सब है, ये जैसे कैलकुलेट करने का है ये, है ना। हम बता सकते हैं कि अगर 100 एलजीएनएस खरीदता है तो 1 साल में कितना होगा, 1000 एलजीएनएस खरीदता है तो 1 साल में कितना होगा, ऐसा सब हम कैलकुलेट करके यहाँ पे सेलेक्ट दिया गया है। 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ऐसा, है ना। जैसे कि मैं एक आध बताता हूँ, शायद आपको समझ में आए। जैसे मैं स्टेक में गया, स्टेक में जाने के बाद मैं अगर 100 एलजीएनएस डालता हूँ, 100 एलजीएनएस डालता हूँ तो कितना होता है, 100 एलजीएनएस डालता हूँ तो लगभग कितना हो रहा है, 1100 गुना हो रहा है, मतलब 1100 हो रहा है। 100 का 11 मतलब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी लगभग हमको सालाना 11 11 गुना का प्रॉफिट हो रहा है। 11 गुना का प्रॉफिट हो रहा है आज के रेट के हिसाब से, है ना। अब आपको लग रहा है कि अगर 1 साल में 11 गुना का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 साल में 22 गुना का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपाउंडिंग का ताकत खतरनाक होता है। अगर मैं इसको 11 जो है उसको मैं अगर एक सेकेंड साल के लिए डालता हूं तो देखना आपके हिसाब से 22 गुना होगा, लेकिन ये 22 गुना नहीं होगा। देखो कितना हो गया, है ना, 12,000, है ना। 1100 था तो 2200 होना था, लेकिन कितना हो गया, 12,119 टोकन हो गया दोस्तों। ये कंपाउंडिंग की पावर है, इसको हमको समझना। यहां से हम किसी को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो हम यहां से बता सकते हैं कि आपका फंड भैया इतना लगाया हो तो 1 साल में इतना होगा, 2 साल में इतना होगा, करके हम आईएनआर में भी निकाल के बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। और और नीचे वाला जो है एलजीएनएस बैलेंस है, यहाँ पे यूएसडीटी दिखाएगा, यूएसडी। और ये स्टेक हिस्ट्री है, जब हम स्टेक में लगाते हैं तो यहाँ पे पूरा दिखाता है कि हम कौन से डेट में कितना टोकन हम स्टेक में लगाए हैं। यहाँ पे देखो ये ट्रांजेक्शन का एड्रेस है और ये अमाउंट है, ये दिखा रहा है, देखो, है ना। ये मेरा 10:30 16:28 मतलब 4:28 में मैं इतना टोकन स्टेक में लगाया था। उसी प्रकार ये पूरा स्टेक हिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, देखो राइट साइड में कॉर्नर में रेड कलर में सबको दिखाई दे रही है राइट साइड में। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है वो क्या है आपको पता है, ये है हमारा वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस, ये हमारा वॉलेट एड्रेस है। वॉलेट एड्रेस मतलब ये है कि मेरा खुद का वॉलेट एड्रेस यही है जो यहाँ पे शॉर्ट में कॉर्नर में लिखा गया है। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो इसको याद रखिएगा कि 0x5C,
और लास्ट में 992 है। तो मैं इसको देखना चाहूंगा तो कहाँ से देखूंगा, इसको मैं बैक कर देता हूँ। देखना 0x5C और 99D2, ये इसको मैं बाहर निकल के देखता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जैसे मैं यहाँ पे आ गया, ये मेरा फ्रंट पेज है ना, वॉलेट में आ गया। मैं अपना एलजीएनएस का वॉलेट एड्रेस देखता हूँ। तो वॉलेट एड्रेस मैं रिसीव में जाऊंगा, यहाँ पे रिसीव में, और देखो यहाँ पे देखो 0x5C99D2 है, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। वहां पे जो दिखाई दे रहा है ना कॉर्नर में, वो मेरा वॉलेट एड्रेस है। और और ये क्या है, ये 0x से स्टार्ट होता है, ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का कोड है। पॉलीगॉन ब्लॉक देखो, ये किसी भी मतलब चाहे वो किसी पर्सन का एड्रेस क्यों ना रहे, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना रहे, ये क्या होता है 0x से स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का वो कोड है। देखो यहाँ पे 0x से स्टार्ट है। अगर मैं देखो ये जो आइकॉन दिख रहा है ना, ये सर्कल गोल वाला, ये इससे हम ना बाहर ना निकल के, बाहर निकलने की जरूरत नहीं। यहाँ से हम अपने क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड वॉलेट में भी जा सकते हैं। यहाँ से देखो ये मेरा सेकेंड वॉलेट खुल रहा है, ये देखो यहाँ से मैं सेकेंड वॉलेट में आ गया, है ना। इसको साइन बाय वॉलेट करूंगा, और ये सिग्नेचर, और ये मेरा पासवर्ड थंब। तो यहाँ पे भी देखो 0x D9, हाँ D316, ये भी मेरा वॉलेट एड्रेस है ना। यहाँ भी 0x से स्टार्ट हुआ। तो ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है और मेरा वॉलेट एड्रेस है। इसको भी मैं बाहर जाके देख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उसके बाद है, ये सब है, इनवाइट है ना, टरबाइन है, बॉन्ड है। जैसे लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड। लॉन्ग टर्म में एलपी बॉन्ड में क्या हो रहा है, देखो हमारा जो रेट, जो प्राइस चल रहा है एलजीएनएस का 11.9981 है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10.9457 में मिल रहा है। तो ये मतलब बॉन्ड से खरीदने का यही फायदा होता है, जो लाइव रेट रहता है उससे कम हमको रेट में मिलता ठीक है ना। ये जबरदस्त बात है। हम, और हाँ, इसमें ये कंडीशन रहता है कि आप इससे खरीदते हैं तो 360 दिन के लिए लॉक हो जाता है, 240 दिन के लिए लॉक हो जाता है, 120 दिन के लिए लॉक हो जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा लॉक हो जाता है। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कैसा बॉन्ड से खरीदना चाहते हैं। तो इससे आपको मतलब नॉर्मल स्टेक से, नॉर्मल प्राइस से आपको यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। उसके बाद है ये अपना लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड। इसमें भी वही होता है, 60 डेज के लिए, है ना। यहाँ भी आपको कम प्राइस में मिलता है, ठीक है। उसके बाद है रिवार्ड पूल। रिवार्ड पूल में हम देखो, ये रिवार्ड पूल में क्या होता है, रिवार्ड पूल में एक चीज होती है कि सबसे पहले जो 0.5% जो चार्ज करता है, 0.5% जो चार्ज करता है, उसमें से 2.1% क्या होता है, बर्निंग होता है, ठीक है। 2.1% बर्निंग होता है, 0.9% डेवलपर्स को चला जाता है, और बाकी जो परसेंट बनता है वो ना इसी में आता है रिवार्ड पूल में। यहाँ पे जो लकी रिवार्ड जो जीतता है ना, उसको दिया जाता है, ठीक है। ये है, हम यहाँ से ज्वाइन लकी हैश को यहाँ से क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम 1000 डाई डालते हैं तो हमको कितना एलजीएनएस मिलेगा, है ना। तो जो भी अमाउंट डालोगे यहाँ पे, 1000 डाई डालोगे तो ये हमको 83 एलजीएनएस मिल रहा है, 83 एलजीएनएस मिल रहा है आज के रेट के हिसाब से। तो ये सब हम चेक कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं डॉ में, है ना। तो डॉ में वही होता है कि डॉ में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो अचीव जो हम किए हैं हमारे टीम से, अब वो कितना कितना हमारा एलजीएनएस है, डाई के रूप में है या एलजीएनएस के रूप में है, ये सब हम देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट में यस यस लिखिए और अपना कमेंट कीजिए। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद है इनवाइट। इनवाइट में तो आप सब जानते ही हैं, इनवाइट में हम रेफरल सिस्टम है, रेफर करते हैं तो किसी को हम वहां से हम फायदा ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मेरा अभी स्पाइडर वेब रिवार्ड में 6.5684 वो है। स्पाइडर वेब मुझे टीम से इनकम टोकन के रूप में प्राप्त हुआ है, जो मेरा एनर्जी है ना। अब इसके लिए मैं इसको टरबाइन करूंगा तो मेरे को डाई की जरूरत पड़ेगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने रेफरल को कॉपी करके किसी के पास भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल अपना बिजनेस दिखाएगा कि अभी तक टीम कितना बना है, डायरेक्ट में कितना है, और अभी तक टीम कितना बना है, तो ये सब दिखाएगा। और इसमें लेवल 1 का है ये सब। ये भी एड्रेस है, देखो ये 0x से स्टार्ट होता है ना, पॉलीगॉन का ब्लॉक चैनल, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहे चाहे कुछ भी रहे। ये मेरा क्या है, स्पाइडर टीम से जो लेवल इनकम आता है वो है,
यहाँ भी देख लीजिए 0 से स्टार्ट है ना। तो ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का कोड है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में? आगे होगा तो और आगे बढ़ते हैं हम। जी आगे बढ़िए सर। ठीक है। जी जी जी, क्लियर है ना सर पूरा? क्लियर है सर। जी जी जी। अब मैं पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में आकर वहां भी दिखाता हूँ कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, या किसी पर्सन का एड्रेस है, तो वहां पे भी क्या होता है ये सब दिखा रहा हूं मैं। जी, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन का क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन का ब्लॉक मतलब हमारा जो एलजीएनएस है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में चलता है। ठीक है, वहां पे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो उसको भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम एलजीएनएस जी लिखेंगे। आ, ये हो गया एलजीएनएस। एलजीएनएस लिखेंगे तो देखना यहाँ भी ना जो पर्सन का एड्रेस है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 0x से स्टार्ट हुआ होगा। देखो ये अपना मैक्सिमम टोटल सप्लाई अभी तक एलजीएनएस का होल्डर कितना है, ये 15,000 नहीं 15,93,967 है, जो प्लस में दिखा रहा है ग्रीन कलर में। ठीक है, मोर देन इतना है 24 आवर्स में, है ना। और ये प्राइस दिखा रहा है $11.99। ठीक है, और ये हमारा एलजीएनएस टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, टोकन कॉन्ट्रैक्ट विथ 9 डेसिमल्स। ठीक है, और देखो यहाँ भी 0 से स्टार्ट हुआ है, जबकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम कॉपी करके यहाँ से निकाल सकते हैं इसमें एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जैसे हम होल्डर में जाते हैं तो इधर देखो पूरा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी 0 से स्टार्ट हुआ है ना। ये कितना क्वांटिटी में है, कितना परसेंट है, वैल्यू कितनी है, ये सब दिखा रहा है ना। और देखो हम किसी पर्सन के एड्रेस देखते हैं, किसी पर्सन के एड्रेस में भी दिखा रहा है 0x से। तो ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का कोड है ये। ठीक है, और हम यहाँ से पूरा टोटल जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं ऐड हुआ है अभी तक, वो सब देख सकते हैं, पर्सन का एड्रेस देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। और और क्या है, हम जब तक हमको खुद नॉलेज नहीं होगा तब तक हम कैसे सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे या समझा पाएंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर हट गया क्या सर? नहीं सर। ओके है। जी जी जी, ओके है ना। ठीक है, अभी तो हट गया सर सर। आशा, हाँ ठीक है, हटा दिया मैं। तो आशा जी करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, तो जरूर चैट में आप अपना कमेंट दे सकते हैं। और ऐसे करके हम अलग अलग टॉपिक में एलजीएनएस का, देखो एलजीएनएस का इतना सारा फीचर है जिसको जानना, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बेसिक चीज को हम नहीं जानेंगे तो हमें समझ कैसे आएगी कि हम एलजीएनएस में क्या कर रहे हैं और इसमें क्या क्या फीचर है। ठीक है दोस्तों, ओके सर। तो मैं आ, और कुछ बातों को रखना चाहूंगा। ठीक है, कुछ बातों जी को मैं कंटिन्यू। रखना चाहूंगा। जैसे कि मैं एक